क्योंकि सरकार के जन समस्याओं के निराकरण पर फोकस, एसडीएम और तहसीलदार तहसील में करेंगे निवास। मंडल आयुक्त परखेंगे हकीकत, सीएम ने जारी किया आदेश। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पेशी कल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। कर्नाटक में अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी। फिरोजाबाद नगला खंगर क्षेत्र में सड़क हादसा, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त, रायबरेली प्रशासन अवैध कब्जों पर चलाया बुलडोजर, इंडस्ट्रियल एरिया की 1 बीघा जमीन कराई खाली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। यूपी सरकार जन समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता दे रही है। इसके लिए सरकार ने एसडीएम और तहसीलदारों को तहसील में निवास करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित मंडल आयुक्त को हकीकत परखने के लिए निरीक्षण करने को कहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पिछली पेशी में राहुल गांधी को हाजिर होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। तो कल सुल्तानपुर में राहुल गांधी की पेशी होगी। बता दें आपको, अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। मानहानि मामले में कल पेशी राहुल गांधी की। अमरोहा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां 3 दिन से लापता महिला को लेकर हंगामा, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। हसनपुर विधायक भी मौके पर पहुंचे हैं। महिला के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। हसनपुर के करनखाल का मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से बड़ी खबर, 3 दिन से लापता महिला को लेकर हंगामा, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई है। जाम लगने के बाद हसनपुर विधायक भी मौके पर पहुंचे। महिला के परिजन ने हत्या की आशंका जताई। हसनपुर के करनखाल का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती होगी। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सुविधा मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी पुलिस में सिपाहियों की भर्ती होगी। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएंगी। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सुविधा मिलेगी। बलिया में आरटीओ कार्यालय पर छापामार कार्रवाई हुई है, जिससे आरटीओ कार्यालय पर हड़कंप मच गया।
कुछ दलाल मौके से गिरफ्तार हो गए, जबकि कुछ दलाल मौके से भाग खड़े हुए। सीडी और सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय बलिया का पूरा मामला है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब ये लोग ऑफिस में आए। ऑफिस में इन्होंने जांच पड़ताल की और मेरे आने के बाद फिर तकरीबन 2 मिनट बैठे थे, उसके बाद चले गए। 2-3 लोगों को पकड़े हैं, कुछ लोगों को मोबाइल लिए हैं और बाकी अपना छानबीन कर रहे होंगे। जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। कुछ बाहरी दलालों को उन्होंने पकड़ा था, जो मुझे सुनने में आया। आगे क्या है और वो अभी बीसी होने जा रही है, इसके बारे में पता। अलीगढ़ में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन भी शामिल हुए। किशोर जैन ने योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो शिक्षक सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन शामिल हुए। किशोर जैन ने योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो शिक्षक सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेंगे। बहराइच से खबर है, झाड़ियों में महिला का सर कटा शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। नानपारा इलाके के हाड़ा बसेहरी गांव का मामला, जहां झाड़ियों में एक महिला का सिर कटा शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। नानपारा इलाके के हाड़ा बसेहरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला का सिर कटा शव मिला है झाड़ियों से। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर से बड़ी खबर, 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरों को दबोचा। चोरी की 5 बाइक बरामद की। कुरारा इलाके के मिश्रीपुर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर ने विश्व ओआरएस सप्ताह के अवसर पर बाल रोग विभाग सभागार हेलिट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर अनुराग भारती समेत कई डॉक्टर्स ने शामिल होकर जानकारी दी और बताया कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त होने पर ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। वहीं विकासशील देशों में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण दस्त है। साथ ही पूरे देश में लगभग 12 लाख बच्चे डायरिया के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं।
भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर ने विश्व ओआरएस सप्ताह के अवसर पर बाल रोग विभाग सभागार हेलिट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें डॉक्टर अनुराग भारती समेत कई डॉक्टर्स शामिल होकर जानकारी दी। बताया कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त होने पर ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। विकासशील देशों में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण भी दस्त है। साथ ही पूरे देश में लगभग 12 लाख बच्चे डायरिया के कारण मृत्यु का शिकार होते हैं। बहराइच में प्रशासन अनफिट यात्री बसों को लेकर सख्त हो गया है। अनफिट वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। जनपद बहराइच में 428 यात्री बसें रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 53 बसें अनफिट है। परिवहन विभाग के अधिकारी इन बसों को लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बहराइच में कुल 428 वाहन हैं, यात्री वाहन, जिसमें 53 वाहनों की फिटनेस फेल है। इन सभी को फिटनेस जो कराने की नोटिस जारी कर दी गई, रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है और जिन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके बताया जा रहा है। फिटनेस फेल की नोटिस जो है ARTO प्रवर्तन और यात्री कर अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। ये लोग संचालन में कहीं पाए जाएं, इनके खिलाफ बंदी की कार्रवाई की जाए। कर लेते खबरों का। बलिया में भ्रष्टाचार को लेकर एडीजी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कोकशी, बालू तस्करी और अन्य संसाधनों से हो रही लाखों की वसूली शामिल है। वहीं योगी सरकार में एडीजी वाराणसी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बता दें कि बलिया में धनुकाई के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुए है। बलिया से खबर, एडीजी ने छापामार कार्रवाई की। अवैध वसूली अब बंद होगी। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद है। करेली थाना क्षेत्र के संधूरा खड़गपुर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद है। करेली थाना क्षेत्र के सिंधौरा खड़गपुर गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नाली लेके विवाद था। सुबह इन्होंने गालियां दी हमको। गालियां देने पर हमने तहरीर दी थाने में। तहरीर देने पर 2 सिपाही लोग गए थे। उनको देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज हुए। नाराज होने के बाद हमारे घर पे जब ये लाठी डंडा लेके भागे, घुसे हमारे घर पे। अब घुसने में इतने में हम कमरे में घुस गए। ये लोग कमरे से हमको खींच के बाहर ले आए। इन लोगों ने आंगन में हमारे बहुत हमको मारा। जब हम बेहोश हो गए तब इन लोगों ने छोड़ दिया। रामपाल थे। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। रालोद बिखरे जाटों को साधने में लगा है। इस क्षेत्र में जाटों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य कुलदीप डागुर, ब्रजेश चाहरपुर विधायक भगवती प्रसाद, सूर्यवंशीपुर ब्लॉक प्रमुख दिवाकर गौंड सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से खबर है, जहां राष्ट्रीय लोकदल खैर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। रालोद बिखरे जाटों को साधने में लगा है। बता दें, इस क्षेत्र में जाटों की संख्या लगभग 1.25 लाख है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य कुलदीप डागुर, ब्रजेश चाहरपुर विधायक भगवती प्रसाद, सूर्यवंशीपुर ब्लॉक प्रमुख दिवाकर गोंड सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के घटक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल सरकार में शामिल है। देश और प्रदेश दोनों सरकारों में हम हिस्सेदार हैं और चूंकि यहाँ से जो निर्वाचित विधायक हैं आदरणीय अनूप जी, वो हाथरस लोकसभा से सांसद चुने गए, तो ये सीट खाली हुई है, यहाँ उपचुनाव हुआ है। ऐसी स्थिति में चूंकि खैर जो विधानसभा है राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ कई मर्तबा विधायक रहे और आप जो पत्रकार हैं, सम्मानित साथी हैं, इन माहौल को, परिस्थिति को आप समझते हैं। पीछे लगातार बहुत पीछे भी जाए हैं तो तब भी ये लोकदल की ही सीट रही। तो ये हमारा आज का जो बैठक करने का उद्देश्य यही है कि हम इस सीट पर भी अपनी क्लेम कर रहे हैं और ये तय नेतृत्व करेगा इसको राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी। खबर एटा से, जहां जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव गिरफ्तार और सपा नेता रामगोपाल यादव के करीबी माने जाते पुष्पेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम घोषित था। अलीगंज थाने में पुष्पेंद्र यादव पर मामला दर्ज है। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव गिरफ्तार किए गए। एटा से सपा नेता रामगोपाल यादव के करीबी माने जाते हैं पुष्पेंद्र यादव। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव पर 25,000 का इनाम घोषित था। खबर हमीरपुर से, जहां युवक ने आत्महत्या की कोशिश की है। यमुना पुल से लटके हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। आत्महत्या करने की बात कर रहा है युवक। सदर कोतवाली इलाके के काशीराम कॉलोनी का मामला है। IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हमीरपुर से खबर, आत्महत्या करने की बात कह रहा है युवक। आत्महत्या की कोशिश की। यमुना पुल से लटके हुए युवक का वीडियो भी वायरल हो रहा है तेजी से। जमुना पुल में बैठे हैं, हमारी मौत का जिम्मेदार पूरी कोतवाली वाले हैं। 3 महीने हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं की जा रही हमारी। हमारे घर में चोरी हो गई तो हम काशीराम कॉलोनी से बोल रहे हैं। हमारे पापा का नाम विजय निषाद है। 3 महीने से दौड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हम लोग की। बोल रहा साझा लिए सर बोल रहे हैं पैसे दो तब सुनवाई करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। राठ कोतवाली इलाके के बसेला गांव की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर के बसेला गांव में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। सड़क पर युवक की जमकर पिटाई की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों के हौसले बुलंद है। युवक को जमकर पीटा वीडियो भी सामने आया है। तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। हमीरपुर से खबर है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। राठ कोतवाली इलाके के बसेला गांव की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से अगली खबर, एंटी करप्शन टीम ने कानूनगो को रिश्वत लेते दबोचा है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। कानूनगो जमीन के मामले को लेकर रिश्वत ले रहा था। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार किया। कुराला थाना इलाके में 86 की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हमीरपुर से खबर, जमीन के मामले को लेकर कानून को रिश्वत ले रहा था।
एटा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। मृतक का नाम केदारी लाल बताया जा रहा है, जो ITI बिजली घर पर तैनात था। उत्साह परिजन शव को लेकर बिजली डिवीजन पहुंचे, जहां नगर अभियंता ने उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। तो एटा से खबर है, जहां लाइनमैन की मौत करंट लगने से ITI बिजली घर में तैनात था। लाइनमैन विभाग ने उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है। हम उसका शव जब लेके आए यहाँ तो हमने उनसे बात की साहब से, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिलाया कि भाई, हमने कहा था उनसे भी, हमें इसके 4 बच्चे हैं, बीवी है और कोई मतलब कमाने खाने वाला कोई है नहीं इसमें, और यही सहारा था, वो भी मतलब चला गया। तो आप इनसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब ऐसी राशि दें जिससे बेटी की शादी हो जाए, घर का भी गुजारा चलता रहे। आश्वासन दिया है कि जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करें। बिजली घर पे फॉल्ट आने से फिटर बंद हुआ। लाइनमैन जो है उनके द्वारा उसकी पेट्रोलिंग की गई और पेट्रोलिंग के उपरांत उसको कार्य करने के लिए खंभे पर चढ़े। तभी उसी समय एक दूसरे फीडर का तार टूट के उस फीडर पे गिर गया जिस पे वो कार्य कर रहे थे, जिससे उनको विद्युत का स्पर्श हुआ और वो नीचे गिर गए। तुरंत ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया गया। उनके परिवारजन कार्यालय आए थे कि जो भी इनके कंपनसेशन बनते हैं उसकी मांग को लेके उनसे बात की गई है। जो भी उनकी कंपनसेशन है उसकी कार्रवाई की जा रही है, वो प्रक्रियाधीन है और उसको पूर्ण करा दिया। बलिया में बारिश के चलते घाघरा नदी उफान पर है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महाराजपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और नेपाल में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। बाढ़ को लेकर 338 परियोजनाएं चल रही हैं, जो पूर्ण हो चुकी हैं। बलिया से खबर है, जहां घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, महाराजपुर पहुंचे। हम सबकी संस्कृति है, जब भी खेती बाड़ी का समय आता है तो वरुण देवता से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बारिश ऐसा कर किसी प्रकार का नुकसान न हो और हमारा खेत उपजाऊ हो, हमारा सिंचाई का साधन हो। और इसी तरह बाढ़ के समय में मैया से भी प्रार्थना होता है, सरयू गंगा मैया से, घाघरा जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश करता हूँ, अधिकारियों से भी मैं भी स्वयं आग्रह किया हूँ कि जनता जनार्दन और साथ में लेकर सभी माई से प्रार्थना करें कि आप आवें और सीधे निकल जाएं। किसी प्रकार का कटान भी हो, नुकसान भी न हो, सीधे निकल जाए, न जन हानि हो न धन हानि हो। और इसके लिए जहाँ जहाँ ये लगता है कि गांव कटने वाला है, कठिन परिस्थितियों में है, तो ऐसे राज्य के अंदर बाढ़ को देखते हुए हम लोग, जो नेपाल और उत्तराखंड से बारिश आता है और भयंकर बारिश होने के कारण नेपाल उत्तराखंड के कारण ये नदियों में उफान होता है, तूफान होता है। खबर रायबरेली से जावैध कब्जों पर बुलडोजर चला। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। इंडस्ट्रियल एरिया की 1 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने जमीन खाली कराई। मेल एरिया थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। प्रशासन महोदय के आदेश के क्रम में जो वहाँ के वास्तविक आवंटी थे धर्मेंद्र कुमार सोनकर, उनके आवंटन पर ये अर्चना अग्रवाल, पुत्री नवल किशोर और उमेश नवल किशोर, ये लोग कब्जा किए थे। उसको नायब तहसीलदार और पुलिस बल की सहायता से हटा करके वास्तविक जो लीगल वहाँ के आवंटी हैं उनको कब्जा दिलाया गया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।